अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी आलू और गेहूं के आटे से बनने वाले मज़ेदार से नमक पारे। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और आप इसे चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, मेहमानों को और बच्चों को भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने आलू ले लिए थे 3 और उन्हें उबाल के मैंने कश कर लिया है। तो आलूओं को आपने मैश नहीं करना, कश ही करना है। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से कश किए हुए हैं। अब हम इसमें थोड़े से मसाले डालते हैं। नमक डाला है मैंने 1 चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी आधा चम्मच, थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच इसमें मैं धनिया कुटा हुआ डाल रही हूँ और 1 चम्मच मैं इसमें साबुत ज़ीरा डाल रही हूँ। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना और 2 से 3 हरी मिर्चें ले लेनी है, वो भी बारीक काट के डाल देनी है। और इसमें मैं डाल दूँगी 2 कप गेहूँ का आटा। तो गेहूं को आटे की रेशो आपने इस तरह से रखनी है कि जिससे आटा अच्छे से गूंदा जा सके। तो मैंने 3 आलू लिए हैं और उसमें मैं 2 कप डाल रही हूँ गंदम का आटा और इसमें 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ सूजी। थोड़ी सी सूजी डालने से ये ज़रा क्रिस्पी से हो जाएंगे और मज़ेदार से लगेंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच ऑयल, आप घी भी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक डो बना लेंगे। डो बनाते हुए आपने ये खुद ही ध्यान रखना होगा कि जिससे डो अच्छे से बने। अगर आटा आपको कम लगे तो आप 2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा आटा भी डाल सकते हैं, क्योंकि आलू का साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर वो बड़े साइज़ के होंगे तो आटा थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा और अगर छोटे साइज़ के होंगे तो हो सकता है आटा थोड़ा कम भी लगे। तो मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, उसमें 2 कप आटा डाला तो उससे अच्छी डो बन गई। अब मैं ये सेट होने के लिए रख दूँगी 15 मिनट के लिए। तो ये 15 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें ये डो जो है बहुत हार्ड नहीं होती, ये देखें कितनी सॉफ्ट सी है, ये इस तरह सॉफ्ट होगी। अब इसमें से थोड़ा सा हम ले लेंगे और इसका एक पेड़ा बना लेंगे और उसमें मैं थोड़ा सा खुशका भी लगा दूंगी ताकि पेड़ा बनाते हुए हाथों पे चिपके नहीं, क्योंकि ये डो बहुत सॉफ्ट है। अब इसके बाद मैं इसे बेल लूँगी और मैं दिखाती हूँ आपको कि इसकी मोटाई हमने कितनी रखनी है। ये इतने मज़ेदार बनते हैं कि जब मेहमान अचानक आ जाए और कुछ समझ ना आए कि क्या बनाएं, क्या सर्व करें चाय के साथ, तो आप ये रेसिपी बना के सर्व कर सकते हैं। आलू उबाल के और जल्दी से ये झटपट ये डिफरेंट सी रेसिपी बन जाएगी और बहुत ही मज़े की भी। तो ये देखिए मैंने हल्का हल्का खुशका लगा के इसे मैं बेल रही हूँ और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने साइज़ की बेलनी है। एक तो इसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना, क्योंकि पेड़ा मैंने मीडियम साइज़ का ही बनाया, ना तो बहुत छोटा था और ना ही बहुत बड़ा था। तो इससे एक मीडियम साइज़ की रोटी की तरह बेल लेंगे हम। और ये कितनी मोटी होगी ये भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। कोई चपाती के लिए जब हम बेलते हैं तो बिल्कुल पतली सी बेल लेते हैं। और अब इसकी कटिंग करने से पहले कटर पे ये हल्का सा खुशका लगा दे। तो ये देखिए मैंने कटर पे खुशका लगा दिया है। इसकी रीज़न जी ये है कि जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये आटे के साथ चिपकेगा नहीं, तो इसीलिए मैंने पहले हल्का सा खुशका लगाया और उसके बाद पिज़्ज़ा कटर से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ और इस तरह से इसकी कटिंग कर देनी है। तो इसके लिए आप नाइफ़ भी यूज़ कर सकते हैं, तो उससे भी पहले खुशका लगा लें, या इस तरह पिज़्ज़ा कटर से आसानी से कटिंग हो जाती है। अब इसको नमक पारे की शेप देने के लिए तो पहले इसकी लंबाई में इस तरह से कटिंग की है और अब हम इसकी थोड़ी तिरछे में कटिंग करेंगे। तो ये देखें इस तरह से, इससे क्या होगा इसकी नमक पारों की शेप आ जाएगी जो डायमंड शेप के जैसी भी होती है। तो ये देखें एक एक स्ट्रिप छोड़ के अब इस तरह कटिंग करेंगे तो आराम से नमक पारे की कटिंग हो जाएगी। तो ये देखिए ये मैंने सारी कटिंग कर ली है। तो लग रहे हैं ना ये बिल्कुल नमक पारे जैसे हम बनाते हैं, बिल्कुल वही शेप है। तो शेप इस तरह से बनती है। ये आप देखें, मैं आपको और से दिखाती हूँ। ये देखें ये, और ये देखिए इस तरह से ये बन गए हैं। और ये इसकी मोटाई है, ये देखिए ये बिल्कुल पतले नहीं हैं और ना ही बहुत ज़्यादा मोटे हैं। इससे क्या होगा कि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ऊपर से तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे लेकिन अंदर से थोड़े सॉफ्ट होंगे, क्योंकि हमने आटा गूंदते वक्त उसमें उबले हुए आलू डाले हैं, तो उससे अंदर से सॉफ्ट होते हैं और ऊपर से क्रिस्पी तो लगते हैं। ये बहुत ही मज़े के और डिफरेंट से भी होते हैं। तो अब हम इसे लो फ्लेम पे दोनों साइडों से कुक कर लेंगे और इसमें आप आराम से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये आसानी से फ्राई हो जाते हैं और जैसे जैसे ये कुक होते जाएंगे ये ऊपर तैरने लगते हैं। 4 से 5 मिनट में ही ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो ये देखिए ये फ्राई हो चुके हैं और इसे गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आपने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगा करे तो लाइक भी कर दिया करें, इससे हमें पता चलता रहता है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है। तो ये देखिए जी मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं। अब मैं इसे चाय के साथ सर्व करूँगी
और इसके साथ ही हम फिर मिलेंगे एक और नई मज़ेदार रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।